एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं। अब किस मंजूरी से बढ़ सकती है मायावती और नसीमुद्दीन की मुश्किलें? एक दूसरे की कौन सी जड़ काटने में जुटे सपा बसपा? बिजली कर्मियों के अलावा अब और कौन करेगा बिजली चेकिंग? निकाय चुनाव के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खोला कौन से वादों का पिटारा? खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चुलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। यूपी निकाय चुनाव में जीतने पर समाजवादी कैंटीन किराना स्टोर खोलने का अखिलेश यादव ने किया ऐलान। अखिलेश के दलित प्रेम पर मायावती ने चला मुस्लिम प्यार वाला दांव। अब छात्र और स्वयं सहायता समूह भी करेंगे बिजली चेकिंग, नए कनेक्शन पर मिलेंगे 100 रुपए। फिर खुली ताज कॉरिडोर की फाइल बढ़ सकती है मायावती नसीमुद्दीन की मुश्किलें। सीतापुर पहुंचे आप सांसद ने किया रोड शो, मांगे पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट। सीतापुर के महमूदाबाद की प्रियांशी सोनी ने हाई स्कूल परीक्षा में किया यूपी टॉप। माता पिता का साया खो चुके हरदेव के निखिल ने हाई स्कूल में हासिल किया 6ठा स्थान। लखीमपुर की सांभवी और सिवांश ने बोर्ड परीक्षा के इंटर में किया जिला टॉप। वर्ष 2002 के ताज कॉरिडोर घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई को पहली सफलता हासिल हुई है। सीबीआई ने नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के तत्कालीन एजीएम वर्तमान में अवकाश प्राप्त महेंद्र शर्मा के खिलाफ अभियोजन को स्वीकृत मिल गई है। बड़ी बात है कि इस केस में पहली अभियोजन स्वीकृत है। इस मामले को लेकर अब 22 मई को विशेष जज एंटी करप्शन के कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में सीबीआई तमाम दस्तावेज प्रस्तुत करेगी। इस ताजा घटनाक्रम में आरोपी रही पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और उनके नजदीकी मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताते चले कि ताज कॉरिडोर को विकसित करने का ठेका नेशनल प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन को मिला था। इस घोटाले में आरोपी तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने मना कर दिया था, जिसके चलते 5 जून 2007 को इस केस से जुड़ी कार्रवाई रुक गई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील हुई, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जो अब भी लंबित है। जानकारों के मुताबिक अब ताज कॉरिडोर मामले में कार्रवाई कुछ आगे बढ़ती नजर आ रही है। निकाय चुनाव में जीत दर्ज कर राष्ट्रीय राजनीति में अपना कद बढ़ाने की कोशिशों में जुटे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने वादों का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने निकायों में जीतने पर समाजवादी कैंटीन, किराना स्टोर स्थापित किए जाने, सफाई कर्मियों को विशेष उपकरण मुहैया कराने, पार्कों में योग केंद्र खोलने, शादी और अन्य आयोजन के लिए सामुदायिक केंद्र बनाने का वादा किया है।
उन्होंने कहा कि बेसहारा लोगों के लिए विशेष रैन बसेरा योजना लाएंगे। सपा अध्यक्ष ने लोगों से साफ सुथरी छवि के समाज सेवियों को चुनने की अपील की है। उन्होंने नगर निकाय चुनावों के वादों में सेहत, स्वच्छता, सुरक्षा एवं रोजगार पर विशेष फोकस किया है। अखिलेश यादव के दलित दांव पर मायावती ने मुस्लिम दांव चलकर काउंटर अटैक किया है। बसपा की तैयारी मेयर पद के मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या से साफ झलकती है, जिसमें बसपा ने 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को मेयर पद के लिए मैदान में उतारा है। बीते कुछ समय में जिस तरह से अखिलेश यादव ने दलितों को अपनी ओर जोड़ने के लिए जो सियासी दांव चले हैं, उसने बहुजन समाज पार्टी को नए राजनीतिक नजरिए से बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी कोर वोट बैंक के साथ दलितों को जोड़ने की शुरुआत की है। समाजवादी पार्टी ने दलितों को अपने और जोड़ने के लिए न तो सिर्फ कांसीराम की प्रतिमा का अनावरण किया, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गांव भी पहुंचे। अखिलेश यादव ने बसपा के वोट बैंक और कमजोर करने के लिए अपने साथ दलित नेता चंद्रशेखर को भी मंच पर जगह दी, बल्कि उनके साथ मध्य प्रदेश में बाबा साहब के गांव भी पहुंचे। वह कहते हैं कि इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अखिलेश यादव अपने मुस्लिम और यादव वोट बैंक के साथ दलितों को अपने पाले में करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि बसपा निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम को टिकट देकर सपा के दलित वार की हवा निकालने की कोशिश में है। यूपी के निकाय चुनाव को लेकर पहले से आमने सामने भाजपा और सपा के बीच वीडियो वार शुरू हो गया है। भाजपा की ओर से जारी वीडियो के जवाब में सपा ने भी वीडियो जारी कर भाजपा को घेरने का प्रयास किया है। सपा के इस वीडियो में योगी सरकार के हर मोर्चे पर विफल बताया गया है। उधर भाजपा ने गुंडे पुकारते अखिलेश आइए शीर्षक से जो वीडियो जारी किया है, उसमें सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव पर भी कमेंट किए गए हैं। इसके साथ वीडियो में मुजफ्फरनगर दंगा, कैराना में हिंदुओं का पलायन, काशी में संतों पर हुए लाठीचार्ज और अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाए जाने को लेकर भी दिखाया गया है। सपा ने भाजपा के वीडियो को अपमानजनक बताते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही है। योगी सरकार की साफ मनाही के बावजूद सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में 250 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। मामला यूपी के जिले हापुड़ का है। पुलिस ने ईदगाह की इंतजामिया कमेटी के सदस्य सहित करीब 250 लोगों पर केस दर्ज किया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने को खुफिया तंत्र को अलर्ट करने के साथ पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस नमाज पढ़ने के दौरान की गई वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर सड़क पर नमाज पढ़ने वालों की पहचान कर रही है। दूसरी तरफ इंतजामिया कमेटी ने पुलिस पर गलत ढंग से मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। बिजली चोरी पर तमाम लगाम कसने के लिए विद्युत विभाग अब एक नए तरह का अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राएं, स्वयं सहायता समूहों आदि से मदद ली जाएगी। यह लोग बिजली कनेक्शनों का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। पावर कॉर्पोरेशन से इस संबंध में जारी निर्देश के अनुसार इस कार्य में लगे छात्रों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों आदि को नए कनेक्शन कराने पर 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब खबरें जनपद सीतापुर से। उर्दू का एक मशहूर शेर है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा आए नतीजों ने इस शेर को चरितार्थ कर दिया है। बोर्ड की टॉपर सूची में जगह बनाकर सीतापुर के 20 बच्चों ने एक नई गाथा लिखी है। अपेक्षाकृत कम संसाधनों में पले बढ़े इन बच्चों ने अपनी प्रतिभा के बूते जो कर दिखाया है, उनके हौसलों की बानगी देते हैं। जिले की एक बेटी ने जहां हाई स्कूल की प्रदेश मेरिट सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, वहीं जिले के 19 और छात्र छात्राएं भी प्रदेश मेरिट में सितारों की तरह चमक बिखेरने में सफल हुए हैं। खास बात है कि हाई स्कूल की यूपी टॉपर बेटी सहित 9 छात्र छात्राएं महमूदाबाद के सीता इंटर कॉलेज से हैं। जाहिर है बच्चों के प्रदर्शन से जिले के शिक्षा जगत में खुशी की लहर है। सीता इंटर कॉलेज का प्रबंधन तो गदगद ही है ही। जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह भी रिजल्ट घोषित होते ही दौड़कर महमूदाबाद पहुंचे और जिले के नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए पुरस्कृत किया। कहते हैं किसी की बेटी के लिए उसके पिता का साया उस मजबूत सहारे की तरह होता है जिसके सहारे बेटी अपने कदम आगे बढ़ाती है। लेकिन महमूदाबाद की एक बेटी ने पिता के सहारे बगैर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर न केवल अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है,
बल्कि विद्यालय से लेकर घर तक को रोशन कर दिया है। इस बेटी का नाम है प्रियांशी सोनी, जो महमूदाबाद के सीता इंटर कॉलेज की छात्रा है। महज 9 साल की उम्र में पिता को खो देने वाली प्रियांशी ने हाई स्कूल की परीक्षा में यूपी टॉप किया है। मजबूत इच्छा शक्ति छोटी आंखों में भी बड़े सपने पाल और उन्हें पूरे कर सकती है। यह बात एक पंचायत सफाई कर्मी के बेटे अंकित यादव ने सही साबित कर दी है। महमूदाबाद के सीता इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले अंकित यादव ने 4 अन्य बच्चों के साथ इंटर की परीक्षा में टॉप किया है। अंकित यादव सिविल परीक्षा की तैयारी कर कलेक्टर बनना चाहते हैं। कहते हैं स्कूल में अगर बच्चों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा हो तो उनके प्रदर्शन में निखार आता ही है। सीता इंटर कॉलेज के इसी माहौल में पढ़ी अदिति वर्मा ने हाई स्कूल की यूपी टॉप 10 सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है। अदिति के पिता प्राइवेट और मां सरकारी टीचर हैं। महमूदाबाद के सर्राफा कारोबारी के बेटे ने अपनी मेहनत से घर को हीरो की चमक से भर दिया है। इस बेटे का नाम है वैभव। इनके पिता मनोज सिंह सर्राफा व्यवसायी हैं। सीता इंटर कॉलेज के छात्र वैभव ने बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश में 10वां और जिले की टॉप 10 सूची में 4था स्थान प्राप्त किया है। एक व्यापारी की बेटी ने अपने पिता को खुशियों का ऐसा तोहफा दिया कि पिता को दुकान बंद कर बेटी के स्कूल पहुंचना पड़ा। यह बेटी अंशिका गुप्ता है। सीता इंटर कॉलेज की छात्रा अंशिका ने यूपी बोर्ड की इंटर परीक्षा में प्रदेश की टॉप 10 सूची में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। बेटी की सफलता पर पिता और परिवार तो खुश है ही, परिवार में किसी त्योहार सा माहौल बन गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती के अवसर पर सीतापुर के बहुगुणा चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वर्गीय बहुगुणा के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मुख्य रूप से उमाकांत मिश्रा, रामदयाल अवस्थी, उमेश पांडे, ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, अवनीश सिंह, पूनम मिश्रा, किरण श्रीवास्तव, आशा कन्नौजिया, कौशलेंद्र वर्मा, विपुल कुमार पांडे, अंजनी शुक्ला, प्रदीप दुबे, विनय मोहन श्रीवास्तव, देवेंद्र शुक्ला, राम रतन राजवंशी, लौलेश कुमार, संतोष गुप्ता, अजय जायसवाल, राजेश भार्गव, सुरेश कुमार वर्मा, लौकुश शुक्ला, प्रमोद भार्गव, सुरेश रावत आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा खैराबाद के BCM अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में प्रशासक सिस्टर साइनी एटोनी ने मानव संसाधन विभाग से आशीष चलैया, लैब इंचार्ज सिस्टर मैरिना फॉग चोपी, लैब स्टाफ सिस्टर सलोनी हेमवार, प्रिंस सागर, मनिका एवं मारिया जोसेफ ने रक्तदान संपन्न कराया। प्राचार्य डॉक्टर डैनी मैथ्यू ने स्वयं सेवकों को भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधि में तत्पर रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा के साथ रक्तदान करने वालों में देवांग विक्रम सिंह, मयंक रस्तोगी, भूपेंद्र यादव, प्रियांक, विशेष मोहम्मद गयास, ऐश्वर्य मिश्रा, आयुष शुक्ला, आशुतोष सिंह आदि उपस्थित रहे। ब्लॉक कसमंडा परिसर में ग्राम प्रधानों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित हो रही विभिन्न योजनाओं का संचालन एवं बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान DPRO मनोज कुमार, DDO और प्रभारी BDO हरिश्चंद्र प्रजापति, PD गजेंद्र प्रताप सिंह, CSC अधीक्षक कसमंडा डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, BEO
संतोष कुमार मिश्रा ने प्रधानों को ग्राम पंचायतों हित आवश्यक अभिलेख, ग्राम पंचायत की समितियों एवं कार्य योजनाओं सहित चिकित्सा, शिक्षा आदि विषयों पर विस्तार से बताया। इस मौके पर एडीपीआरओ टेक्निकल मानवेंद्र यादव, एडीओ पंचायत दिनेश यादव, ग्राम सचिव दिनेश वर्मा, रविकांत शुक्ला, विनीत यादव, जितेंद्र शुक्ला, प्रदीप कुमार, सुशील कुमार, सुधीर वाजपेयी सहित तमाम ब्लॉक कर्मी और प्रधान आदि मौजूद रहे। लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भी इस दौरान कथाभ्यास महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती महाराज ने कहा, सनातन धर्म में सार्थक, तार्किक, मौलिक तथा कल्याणकारी परिवर्तनों का सदैव स्वागत और सम्मान है, परंतु कुतर्क कतई अस्वीकार्य है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का लालित्यपूर्ण वर्णन करते हुए स्वामी ने इन लीलाओं की विस्तृत चर्चा की। नमिशरण तीर्थ स्थित स्वामी आत्मानंद गुरुकुल में आयोजित 20 दिवसीय कर्मकांड प्रशिक्षण वर्ग का समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महंत संतोष दास, प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे, वेदव्यास संस्कृत विद्यालय प्रधानाचार्य प्रभाकर द्विवेदी सम्मिलित हुए। गुरुकुल द्वारा गत 5 अप्रैल को यह कर्मकांड प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ हुआ था। इस वर्ग में छात्रों को मंत्रों के उच्चारण की विधि, पूजन विधि, संकल्प विधि समझाई गई। विद्यालय के प्रबंधक एवं मुख्य प्रशिक्षक सर्वेश शुक्ला ने बताया कि 20 दिवसीय वर्ग के प्रत्येक दिन 3 सत्रों में अलग अलग विषयों को पढ़ाया गया है। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक सर्वेश शुक्ला, विमल मिश्रा, हनुमत विद्यालय गुरुकुल प्रबंधक अतुल मिश्रा, देवेश शुक्ला आदि मौजूद रहे। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने सीतापुर नगर पालिका के अंतर्गत परेड वार्ड से सभासद पद के भाजपा प्रत्याशी प्रदीप गुप्ता के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी नेहा अवस्थी भी मौजूद रही। इसके बाद वार्ड में जनसंपर्क किया गया। इस अवसर पर राहुल जायसवाल, विष्णु मौर्य, विनय तिवारी आदि तमाम लोग मौजूद रहे। बेसिक शिक्षा परिषद की टीचर्स प्रीमियर लीग के पहले मैच में रॉयल लायंस ने रॉयल पैंथर्स को 15 रन से हराकर टूर्नामेंट के 10वें संस्करण में जीत के साथ अपना सफर शुरू किया। इस मैच के दौरान टीपीएल मैच के मीडिया प्रभारी राजकुमार सिंह के साथ मुख्य अतिथि आनंद विक्रम सिंह और आशीष पांडे, नित्यानंद, पवन इटारी, रत्नेश मोहम्मद, वाइस, अनिल अवस्थी, एहतिसाम और दीपक वर्मा आदि तमाम लोग मौजूद रहे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में हरदोई के श्री राम लाल सिंह पब्लिक स्कूल के छात्र निखिल कुमार ने 6ठी रैंक हासिल कर अपने मजबूत इरादों को जाहिर किया है। निखिल समाज सेवा के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं। निखिल ने यह सफलता संघर्षों को मात देकर हासिल की है, इसलिए इसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। हरदोई जिले के विकासखंड मल्लावा के पूरनमऊ गांव के रहने वाले निखिल कुमार के पिता की 2 साल पहले सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। उनकी मां का देहांत भी 2008 में हो गया था। माता पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद ताऊ शिव नारायण श्रीवास्तव ने उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाया, तो निखिल ने भी कठिन परिश्रम कर हालात को खुद पर हावी होने नहीं दिया और मेहनत कर स्वर्गीय माता पिता और परवरिश करने वाले ताऊ के सपनों को साकार कर दिखाया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीतापुर नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सुनीता सक्सेना के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो शहर के मोहल्ला तरीनपुर से चलकर श्यामनाथ मंत्री मन्नी चौराहा, कजियारा आदि होते हुए घंटाघर पहुंचा। इसके उपरांत लालबाग पार्क में सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। सभा में संजय सिंह ने स्थानीय नागरिकों से आप प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में निकाय चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए फ्लाइंग एवं स्टैटिक टीम का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में डीएम ने विस्तार पूर्वक उड़नदस्ता टीम एवं फ्लाइंग स्क्वाड को उनके दायित्व एवं कर्तव्यों के बारे में बताया। बैठक में मजिस्ट्रेट ड्यूटी में लगे पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता अशोक सिंह के अनुपस्थित होने पर डीएम ने नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि एसडीएम अपने तहसील क्षेत्रों में प्रिंटिंग प्रेसों पर छापामारी करवाए एवं पोस्टर, बैनर इत्यादि प्रचार सामग्री की जांच करे। डीएम ने कहा कि यदि किसी वाहन में 2 लाख रुपए से अधिक की राशि मिलती है एवं उसका कोई ब्यौरा नहीं मिलता है तो आयकर विभाग की माध्यम से वह राशि जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि निष्पक्ष एवं प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने में उड़नदस्ता टीम, स्टैटिक निगरानी टीम की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर एडीएम संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद कुमार, वित्तीय परामर्शदाता लक्ष्मीकांत व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
लखीमपुर में मंगलवार को यूपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। परिणाम घोषित होने के बाद छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। परीक्षा परिणाम में गोला के स्कूलों का दबदबा रहा। गोला के विद्या मंदिर की छात्रा अपूर्वा शर्मा ने 97.17% अंकों के साथ जनपद में टॉप किया। इसके साथ ही वह प्रदेश में 6वें स्थान पर रही। वहीं विद्या मंदिर गोला की ही छात्रा सांभवी वर्मा ने 95.80% अंकों के साथ इंटर में जनपद टॉप किया है। सांभवी वर्मा प्रदेश में इंटरमीडिएट टॉपर सूची में 9वें स्थान पर रही हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा में लखीमपुर खीरी की इंटरमीडिएट टॉप 10 सूची के अनुसार विद्या मंदिर गोला की सांभवी वर्मा और दीनदयाल कॉलेज लखीमपुर के शिवांश पटेल ने संयुक्त रूप से पहला, डीएस कॉलेज लखीमपुर अरुण मौर्य ने दूसरा, विद्या निकेतन गोला के सक्षम कुशवाहा ने तीसरा, विद्या मंदिर गोला के रॉबिन शर्मा ने चौथा, सोबरन कॉलेज संसारपुर की आस्था पटेल और RRSD कॉलेज कस्ता के आदित्यान मौर्य ने संयुक्त रूप से 5वां स्थान हासिल किया है। इसी तरह राजा लोने सिंह इंटर कॉलेज मितौली के मोहम्मद जीशान और विद्या निकेतन गोला के प्रशांत त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से 6ठा स्थान प्राप्त किया है। विद्या मंदिर गोला के हर्षित वर्मा और सिटी मॉन्टेसरी लखीमपुर के निहाल गुप्ता तथा प्रिंस कुमार ने संयुक्त रूप से 7वां स्थान प्राप्त किया है। विद्या निकेतन गोला के प्रिंस शुक्ला, वरदान मिश्रा और दीनदयाल कॉलेज लखीमपुर के आर्यन वर्मा संयुक्त रूप से 8वें स्थान पर रहे। अमर निशा वसड़ी पसगवां कॉलेज के विशाल कुमार को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। निघासन के डी प्रसाद गायत्री के छात्र पुष्पेंद्र 10वें स्थान पर रहे। नगर निकाय चुनाव को लेकर शहर की सड़कों पर पुलिस व एसएसबी ने फ्लैग मार्च निकाला। मार्च शहर की प्रमुख सड़कों से होकर गलियों में गुजरा। इस दौरान एडिशनल एसपी नेपाल सिंह, सीओ सिटी संदीप सिंह सहित भारी पुलिस बल एसएसबी मौजूद रहा। लखीमपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क में तेजी देखने को मिल रही है। भाजपा से पुष्पा सिंह, सपा से रमा मोहन वाजपेयी, बसपा से अंजू मिश्रा तो लड़ाई में हैं ही। सितारा चुनाव चिन्ह से मैदान में उतरी निर्दलीय प्रत्याशी ईरा श्रीवास्तव को भी लोगों का समर्थन मिल रहा है। 28 अप्रैल को लखीमपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होना तय हुआ है। वहीं जल्द ही सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 2 मई से पहले जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। फिलहाल चारों प्रत्याशी इन दिनों दिन रात एक कर अपने समर्थन में वोट मांगने के लिए जुटे हुए हैं। मोहम्मदी क्षेत्र में छुट्टा पशुओं से लोग परेशान। आए दिन ये जानवर किसी दुर्घटना का कारण बनते हैं। क्षेत्रवासी बताते हैं कि जानवर किसी भी गाड़ी के सामने अचानक आ जाते हैं, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट जाता है, जिसके चलते कई बाइक व साइकिल सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। जिम्मेदार विभाग को ग्रामीणों ने कई बार लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया, लेकिन इसका कुछ भी नतीजा नहीं निकल पा रहा है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद, टोल प्लाजा, सीतापुर।